फर्स्ट टी20 वार्म अप मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान। गायकवाड़ ने ठोका शतक तो रिंकू का तूफानी अर्धशतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक शानदार वार्म अप मुकाबला खेला गया। इस वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों आप भी रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस वार्म अप मुकाबले में टॉस जीता सिकंदर रजा ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि दोस्तों भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल के साथ ऋतुराज गायकवाड़। दोनों खिलाड़ियों से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शानदार शुरुआत का आगाज किया शुभमन गिल ने, जब पहले ही ओवर में उन्होंने नगारवा की गेंद को कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए ही अपनी पारी का आगाज किया और कवर पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने इसके बाद एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 52 रनों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में भारतीय टीम को करारा झटका लगा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने यहां पर शुभमन गिल को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को 52 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। हालांकि रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन रिव्यू यहां पर भारतीय टीम ने गंवा दिया। लेकिन इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चलता रहा और 8वें ओवर में टीम इंडिया के लिए पहला छक्का देखने को मिला, जब सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के के लिए भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने और दमदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे जितेश शर्मा ने आते ही एक गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर उन्होंने भी टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और 10वें ओवर में ही भारतीय टीम के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना शानदार अर्धशतक एक बेहतरीन चौके के साथ पूरा किया। उन्होंने 33 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया, जिसमें एक शानदार छक्का व 5 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। ऋतुराज गायकवाड़ का ये शानदार अर्धशतक टीम इंडिया के लिए बेहद ही जरूरी था, क्योंकि भारत को शानदार शुरुआत की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को 98 रनों पर बैक टू बैक 2 झटके लगे, जहां पर पहले 98 रनों पर जितेश शर्मा आउट होकर पेविलियन लौटे, तो वहीं पर 101 रनों पर भारतीय टीम की तरफ से रियान पराग भी पेविलियन लौट गए और बैक टू बैक 2 सफलताएं यहां पर मिल गई जिम्बाब्वे की टीम को, जिसके चलते इसके बाद भारतीय टीम के लिए साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। साई सुदर्शन भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए दोस्तों, कुछ बड़े शॉट उनके बल्ले से जरूर देखने को मिले, लेकिन इसके बाद वो भी आउट होकर पेविलियन लौट गए और जिम्बाब्वे की टीम ने शानदार वापसी करते हुए 110 रनों पर भारतीय टीम के 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही अपने अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़े उनके बल्ले से एक शानदार छक्के के साथ ही उन्होंने अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब भारतीय टीम के लिए इस बल्लेबाज के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि दूसरी तरफ इनके साथ सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी बीच चतारा तेंदई की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलते हुए छक्के के लिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार तो कलात्मक शॉट के जरिए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। आप इसे एक तेज गेंदबाज के ऊपर स्लॉग स्वीप भी कह सकते हैं। दमदार शॉट ऋतुराज गायकवाड़ का यहाँ पर भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने 18वें ओवर में भी एक और गेंद को यहां पर फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उसको काफ़ी शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया।
वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर अब 18 ओवर की समाप्ति के बाद 165 रनों तक पहुंच गया था। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी ने इस मुकाबले को भारत की तरफ वापस मोड़ दिया। लेकिन इसके बाद आखिरी 2 ओवर में तो दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से जलजला देखने को मिला, जहां पर 19वें ओवर में 3 बड़े छक्के यहां पर देखने को मिले रिंकू सिंह के बल्ले से, और इन 3 छक्कों की बदौलत ही वो दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों पर ही अपने अर्धशतक तक पहुंच गए। तो दूसरे छोर पर यहां पर ज़्यादा दूर नहीं थे शतक से ऋतुराज गायकवाड़, और उन्होंने भी 20वें ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा छक्का जड़ दिया, और इस बड़े छक्के के साथ ही उन्होंने अपने स्कोर को 98 पर पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक मिली रिंकू को, तो उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। रिंकू का ये शानदार तरीके से चौका था, जहां पर गेंद को सिर्फ सहलाया और चौके के लिए भेजा। इसके बाद रिंकू ने एक बार फिर से स्ट्राइक ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी, जहां पर उनके पास आखिरी 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाना था उन्हें अपने शतक के लिए। लेकिन दोस्तों वो कहाँ चुकने वाले थे। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर ही एक और बड़ा शॉट खेला, और लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकले छक्के के साथ ही ऋतुराज गायकवाड़ ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 53 गेंदों पर ही अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक छोर से टीम इंडिया के लिए दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और दमदार ही अपना शतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ टीम इंडिया का स्कोर 200 पार हो गया, और भारत ने 204 रनों का विशाल लक्ष्य रखा जिम्बाब्वे की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से सिर्फ एक ही बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी कर पाया, और वो बल्लेबाज था सिकंदर रजा। इसके अलावा दोस्तों अकरम फराज, बेनेट ब्रायन, कैम्पबेल जोनाथन और उनके साथ इनोसेंट कया कुछ भी खास नहीं कर पाए, और भारतीय गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए नजर आए। एक के बाद एक विकेट गिरने के चलते यहाँ पर टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाई, और भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य के जवाब में मात्र 133 रनों पर ही सिमट गई, जिसमें भी सिकंदर रजा ने शानदार 73 रनों की दमदार पारी खेली। लेकिन टीम इंडिया की तरफ से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी रवि बिश्नोई ने की, जिन्होंने 4 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर 3 सफलताएं मुकेश कुमार को मिली, जबकि दोस्तों 3 ही सफलताएं शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्जित की आवेश खान ने। और भारतीय टीम ने पहले ही वार्म अप मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। हालांकि दोस्तों मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा रहा, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दिया कि इस सीरीज का रिजल्ट आगे क्या होने वाला है, जैसा हमें इस वार्म अप मुकाबले में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है सीरीज में कौन सा बल्लेबाज या गेंदबाज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा? हमें अपनी राय कमेंट में दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।